देश में आज से कई चीजों में बदलाव होने वाला है, वो हम आपको बताने वाले हैं। 12 लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। हाल फिलहाल में बजट में प्रावधान किया गया था, इसे लेकर दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल अब नहीं मिलेगा। ये भी एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये पोल्यूशन को लेकर लिया गया है। बुजुर्गों के लिए एफडी से ब्याज पर टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है। ये एक बड़ा बदलाव है जो होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में आज कई चीज़ों में बदलाव होगा फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि देखिए खत्म हो गया है। तो 12 लाख तक की कमाई अगर आपकी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये भी एक बड़ा बदलाव है। आज और क्या क्या बदलाव होगा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी ज़रा आसान भाषा में दिखाते हैं। आज से नया आयकर नियम लागू होने वाला है। सालाना 12 लाख तक कमाने वाले लोगों को राहत मिलने वाली है। आयकर भुगतान का करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। को 75,000 का एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। बड़ी खबर है ये। नई कर व्यवस्था से 12,75,000 वेतन कर मुक्त कर दिया गया है। साथ ही देखिए यूपीआई के नियमों में भी बदलाव किया गया है। ये भी ज़रा हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एनपीसीआई द्वारा यूपीआई की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल से निष्क्रिय नंबरों से यूपीआई भुगतान अब संभव नहीं होगा। फ़ोन पे, गूगल पे को दिशा निर्देश दिए गए हैं। यूपीआई से जुड़े निष्क्रिय नंबरों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। 1 अप्रैल से निष्क्रिय नंबरों से यूपीआई भुगतान संभव नहीं होगा। अब जीएसटी में जो बदलाव आया है वो हम आपको बताते हैं। सालाना 10 करोड़ से अधिक का कारोबार करते हैं अगर आप, तो कारोबारियों को ई इनवॉइस जारी होगा। 30 दिनों में इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जानकारी देनी होगी और पहले इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन अब है। अगर किसी कारोबारी ने एक पैन नंबर से कई राज्यों में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया है, कारोबारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के वितरण के लिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो रजिस्ट्रेशन अब ज़रूरी होगा। इसके अलावा बताते हैं आपको क्रेडिट कार्ड के नियमों में क्या बदलाव होने वाला है। कुछ कार्ड धारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स मामले में बदलाव होगा। बैंक ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड नियम भी बदलाव इसमें होता नजर आएगा। सिंपली क्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स आएंगे। इसके साथ एसबीआई कार्ड का उपयोग करने वालों को रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव देखने को मिलेंगे। एयरलाइन की एयर इंडिया में विलय के बाद एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड में संशोधन होगा। बड़ी खबर है। देखिए ये क्रेडिट कार्ड की हमने बात की है। अब हम आपको बताते हैं कि यूपीएस में क्या बदलाव होने वाला है। यूपीएस क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगस्त 2024 में सरकार द्वारा शुरू की गई थी और यूपीएस 1 अप्रैल से लागू हो रही है, यानी आज से। नई पेंशन योजना से लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रभावित होंगे। कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन दी जाएगी। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल यानी कि आज से लागू हो रही है और ये आपको बताते हैं अगस्त 2024 में सरकार की तरफ से दरअसल शुरू की गई थी। इसके अलावा देखिए बैंक में मिनिमम बैलेंस को लेकर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक और बाकी के जो ऋणदाता हैं, 1 अप्रैल से मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव हुआ है। यहाँ जो बैंक खाता धारक न्यूनतम शेष राशि नहीं रखेंगे, बैंक उनसे पेनल्टी वसूलेंगे। अब ये आपके बैंक पर डिपेंड करता है कि मिनिमम बैलेंस आपको कितना रखना होगा। एटीएम से पैसा निकालना थोड़ा महंगा हो गया है, ये भी आपकी जेब पर सीधा असर डालेगा। आरबीआई ने अधिसूचना जारी की कि एटीएम इंटरचेंज शुल्क बढ़ाया गया है। एटीएम का बार बार इस्तेमाल करने वाले ग्राहक इससे प्रभावित होंगे, जो दिन भर कई बार पैसे निकालते हैं। ग्राहकों को मुफ्त निकासी सीमा के बाद 2 रुपये अतिरिक्त और देने होंगे। हर नगद निकासी पर 21 रुपये की जगह अब 23 रुपये शुल्क लगेगा। मेट्रो शहर में 1 महीने में बैंक एटीएम से 5 बार ही मुफ्त निकासी हो सकती है और दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार बिना किसी शुल्क के पैसे की निकासी हो सकती है। इसके बाद ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। ये एटीएम से पैसा निकालना अब थोड़ा महंगा हो गया है।